भारत की आज़ादी का आज 75 वर्ष पूर्ण होया। बिके उपलक्ष्य में आप सब राष्ट्रभक्ता ने सादर शुभकामना, सादर अभिवादन और सादर आपा हृदय में हर्षोल्लास खुशी ग्रहण करा कि भारत माता की आज़ादी का 75 वर्ष की खुशी में आपा ने शेखावाटी की सिद्ध स्थली बुधगिरी मंडी के अंतर्गत ध्वजारोहण को सौभाग्य सुअवसर आपा ने प्राप्त हुयो। धन्य हाँ आपा कि आपा आजाद भारत में उत्पन्न होया। धन्य हाँ आपा कि तिरंगे के साथ भगवान ध्वज ने भी आपा ने नमन करने सुअवसर प्रदान हो रहे हैं। इस बड़ो सौभाग्य आजाद भारत के मनुष्य को और के हो सके। भारत की आजादी की पूर्व कल्पना में एक बार आप जावा, वीर योद्धा राष्ट्रभक्त आपके प्राण की आहुति देकर जीवन को, समय को, पल पल जीवन को क्षण क्षण मां भारती के चरणों में अर्पित कर कर अपन वह आजाद भारत को कल्पना। वास्तव में वह जो राष्ट्रभक्त हा, वीर हा, बाकी पदचिन्ह पर बाकी प्रेरणा स्थापित करेड़ी है, बिन कीती का आपा ग्रहण कर रखी। कल्पना करने की आवश्यकता है। संकट के समय में कोई व्यक्ति जीवन व्यतीत करेड़ो है और बिका वंशज बिकी संतान वैभव को जीवन अगर जीवन जी रही है तो वो कल्पना कौन कर पाओ कि मेरा पूर्वज जो हा वह रूखी सूखी घास की रोटी खाकर जंगला में आपके प्राणन बचाता हुआ के हिसाब से आपको जीवन जियो। कल्पना करने की आवश्यकता है बा पुत्रा ने, बा वंशजा ने कि महारा पूर्वज आजाद भारत के पूर्व के जीवन हो सिवा अपना ही पूर्वज हा, अपना ही ऋषि लोग जो आजाद भारत ने आजादी दिलवाई बा अपना ही माता पिता हा, बाका आपा संतान है, बाका आपा पुत्र हा। हर पल बाके जीवन की व्यथा, बाके जीवन की तपस्या, बाके जीवन की साधना आपने हृदय में भी जोश के साथ, ज्ञान के साथ और मां भारती के समर्पण के साथ विद्यमान रहनी चाहिए हर पल। अगर नहीं है तो आपा बाका वंशज कहलाने का हकदार हाँ, संशय है के ऊपर, संशय है के ऊपर। इसलिए कल्पना संभवतः बा वीरा की बा योद्धाओं की आज भी अधूरी है। संभवतः इसलिए लगा रही हूं मैं कि भारत के विकास की जो परिकल्पना है बिकी भागदौड़ में बहुत सा लोग लाग रहा है, ये बात न शायद नहीं माने, लेकिन वह आजादी भारत का योद्धा जो हा, बाकी आजाद भारत की एक कल्पना, मां भारत की एक कल्पना भी पर भी अपन चिंतन करने की आवश्यकता है कि बा जो कल्पना ही योद्धाओं की, वीरा की, बा पूर्ण हो ही या नहीं अगर हुई तो बाको जो सपनों हो, बाकी जो कल्पना ही बिन पूरी करने के लिए अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वह योद्धा, वह वीर, वह महाभारती का सच्चा सपूत के कल्पना करी आजाद भारत की। मेरी महाभारती, मेरी भारत माता खंड विखंडित है, खंडित है। कश्मीर से कन्याकुमारी एक नहीं, कंधार से कन्याकुमारी तक भारत एक हो, बिकी कल्पना बा विरोधा की। अब अभी नारे ने भी बात ने क्यों बोलगा, कश्मीर से कन्याकुमारी एक नहीं, कंधार से कन्याकुमारी तक भारत एक हो और एक उड़ू चाहे, वो सपनों हृदय में स्थापित हर पल हुए और बी के लिए तन मन समर्पित नहीं, पूरा जीवन बी के लिए जीवे। तो आपा कह सका बा वीर योद्धाओं का बा सच्चा मां भारती के पुत्र की आपा संतान हा के बा वीर योद्धा को सच्चा बा सपूत था जो फांसी के फंदे पर झूलिया हंसता हंसता के बाकी कल्पना ही के आजाद भारत में पूज्या गौ माता की हत्या होगी, बाकी कल्पना ही के स्वयं के हृदय के मानो प्रश्न उत्पन्न करो
प्रसन्न उत्पन्न करो स्वयं के हृदय में कि बाकी योद्धाओं की कल्पना ही कि भारत माता की आजादी होगी और फिर बाद में भी पूज्या गौ माता की हत्या होगी, बाकी कल्पना ही कौन ही आज भी पूरी कौन हुई। क्यों? खड़े कमजोरी। कल्पना करो, विचार करो, 75 वर्ष को उत्सव मना रहे हैं, आजादी को खुशी मना रहे हैं, उमंग मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आनंदमय को, उत्साह को, उमंग अपन स्थापित करना चाहिए, लेकिन साथ ही वह जो सपना वह कल्पना ही वह पूरी नहीं हुई है, भी के लिए भी आपने क्या जिम्मेदारी है, भी के लिए भी आपको क्या कर्तव्य है, भी के लिए भी अपन क्या करना है, भी के लिए भी अपन जीवन कौन सी दिशा में कौन से मार्ग पर प्रशस्त करना है, भी के लिए भी अपन चिंतन करने की आवश्यकता है। 2 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व आप खूब खुशी मनाई राम मंदिर के निर्माण लेकर, 370 लेकर, लेकिन इतनी देरी क्यों? और आज भी अधूरा है काम, और बहुत होना है। कल्पना अखंड भारत की, सनातन धर्म, सनातन हिंदू, भारतीय परंपरा हमेशा से, आज नहीं करोड़ों वर्ष से पूरा विश्व ने यो संदेश दियो है, विश्व कुटुंब, पूरा विश्व हमारो परिवार है, कोई को भी अधिकार छीननो पाप है, कोई को भी हक छीननो पाप है। वो संदेश अगर कोई दियो है पूरा विश्व में, भारतीय सनातन संस्कृति दियो है, किसी का भी अधिकार नहीं छीनना चाहिए। सत्य है, अटल है, शाश्वत है, और इस पे हमको चलना है और चलते आए हैं। लेकिन स्वयं का कोई हक है, स्वयं का कोई अधिकार है, मेरी माँ है, मैं उसका पुत्र हूँ, मेरी माँ का अस्तित्व कोई छीने उसके लिए मैं प्राण दे भी सकता हूँ, उसके लिए मैं प्राण लेख भी सकता हूँ। कोई ये सोचे कि हम किसी का हक छीन रहे हैं, हम किसी के देश पे कब्जा कर रहे, कतई नहीं। माँ भारती का टुकड़ा था, माँ भारती का एक अंग था, माँ भारती का अभिन्न अंग है, माँ इंग्लाज का स्थान है, वो हमारा था, हमारा होना चाहिए। हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं। सौभाग्य है सदगुरु भगवान पूज्य गुरुदेव की 25वीं महानिर्वाण स्मृति के उपलक्ष्य में आप सब 108 युवा भक्त लोग, सनातन लोग, माँ भारती का पुत्र लोग पूरे श्रावण मास में बैठकर पवित्र अनुष्ठान आपा स्वयं का अध्ययन पवित्र करने के लिए, स्वयं के जीवन में पवित्र करने के लिए आप कर रहे हैं, कितना बड़ो सौभाग्य। और मेरा मानना है कि आज के समय में उपदेश न देकर ये जो कल्पना है, ये जो कार्य है, आजाद भारत का जो अधूरा कार्य है, अधूरी कल्पना है, पूज्य गौमाता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का जो सपना है, अनेकों और वैचारिक रूप से भारत ने आजादी दिलाने की जो कल्पना है, फिर सब ने करने के लिए स्वयं ने तैयार होना है, स्वयं ने के रूप से तैयार होना है, बिको विचार करना है, चिंतन करना है। मेरो चरित्र, मेरो जीवन वास्तव में भी कल्पना पूरी करने वाले की दिशा में प्रशस्त है या नहीं है। कोई संगठन के करेगो, कोई नेता के करेगो, कोई शासक के करेगो, कोई पार्टी के करेगो, या दूसरे नंबर की बात है मैं स्वयं के कर रहा हूं। सबसे प्रथम चिंतन ये होना चाहिए, सबसे प्रथम चिंतन ये होना चाहिए कि मैं स्वयं क्या कर रहा हूं। अपनी चर्चा में आज की आजादी के भाव में व्यक्त करने में, आप सबसे साझा करने में हो सके 5 मिनट की देरी हो, लेकिन सुअवसर है, सुअवसर है। अवसर पर आप कोई अगर कार्य नहीं करो, अवसर अगर चूकगा तो बहुत बढ़िया नहीं हो सके। अवसर को लाभ लेना चाहिए, इसलिए 5 मिनट देरी भी है, जीवन बढ़े ही रहोगो, घटाई आगे कौन सर को। लेकिन आप जो देरी कर दी है आज तक वह पुनः नहीं हुआ। अयाल को अगर विचार आज आप स्थापित करके रटे से जावा तो कठई देरी नहीं है। इसलिए भी लाइन में भी धारा हूं वापिस जुड़कर सदगुरु भगवान मां भारती के चरणा में भाव समर्पित कर, मस्तक समर्पित कर और जीवन समर्पित कर एक ही संकल्प आज ये आजादी के दिन के उत्सव ने और श्रावण के पवित्र मास के अनुष्ठान के अंतर्गत बैठे अभी के अंतर्गत एक ही दृढ़ हृदय से अपन यो संकल्प लेना हो कि बाकी जो बचेड़ो जीवन है पूर्ण रूप से मां भारती के चरण समर्पित और अखंड भारत की कल्पना, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की कल्पना और भारतीय सनातन संस्कृति से आज भी आजादी प्राप्त नहीं है भी की कल्पना, त्रिवेणी संगम को स्नान को अगर आपा कोई हृदय संकल्प दृढ़ कर लियो तो वो दिन दूर नहीं है कि आपा अधूरा जो कार्य है बाका पूरा कौन कर सका। इतो बड़ो कार्य कर आपन सुपर्द करके भारती ने आजाद करा कर आपन जीवन समर्पित कर दियो। आप अपन करनु के स्वयं को जीवन तो भी धारा में चलानो और के कार्य
पुनः पुनः बार बार ये आजादी के उत्सव के दिन अनंत 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 खुशियां हृदय में समाता हुआ आपा सब अपने हृदय में एक ही एक ही एक ही एक ही कंधार से कन्याकुमारी, कंधार से कन्याकुमारी, भारत एक, भारत माता पर महान जो कलंक है, महान जो कलंक है, महान जो कलंक है, गो हत्या को पूर्ण प्रति कल्पना करो। भारत माता को सपनों बिना गौ माता के अधूरो, कल्पना करो। कौन सी भारत माता, कौन सी भारत माता, भारत को युवा, भारत माता को पुत्र युवा आज व्यसन में, दुर्व्यसन में, पाश्चात्य संस्कृति में, पब में, नशे में आपको जीवन व्यतीत कर रहे है। अंग प्रदर्शन में आपको जीवन मां बहना प्रदर्शित कर रही है। वाह भारती की कल्पना है, वाह आजादी की कल्पना है। सनातन संस्कृति का युवा समर्पित होकर पूर्ण भाव से त्रिपुंडधारी, भगवान वेश धारी, माला रुद्राक्ष धारी, भगवान शिव का भक्त बनकर, मां भारती का सच्चा पुत्र बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है। आजाद भारत की बात कल्पना है। वैचारिक रूप से आज भी प्रतंत्र रहा और बा आजादी कोई अंग्रेजा की मुगला की नहीं, स्वयं का विचारा की है। किससे लड़नो अभी आजादी से, कोई व्यक्ति से नहीं लड़नो है, कोई देश से नहीं लड़नो है और हथियारा की भी आवश्यकता नहीं है। बा वैचारिक जो गुलामी है, भी वैचारिक गुलामी ना पर स्वयं कर देश हटानी है। कल्पना करो, युवा वर्ग, बाल, अवाद, नर नारी, कोई भी भारतीय सनातन संस्कृति का विचार अगर धारण नहीं कर रखा है, विदेशी विचार, विधर्मी विचार अगर धारण कर रखा है, बस आजाद होने की आवश्यकता। और जी दिल विचारा सापा आजादी प्राप्त कर लिया, ये अधूरा कार्य तुरंत भारतीय सेना तैयार है ही के लिए। बल प्राप्त हुए गो आपके संकल्प को, और आपके संकल्प में इतनी बड़ी ताकत है कि अफगानिस्तान से भी आगे संभव है। संकल्प ही तो हो, कुछ मात्र कुछ आप 100, 200, 500, 1000, लाख तक की संख्या में जो योद्धा है, अरे भी परिस्थिति के मायने कोई सामर्थ्यता नहीं ही, कोई को आर्थिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से, कोई शासकीय रूप से, कि कोई भी रूप से को सुदृढ़ता को नहीं, लेकिन पाकन सुदृढ़ता ही संकल्प की मात्र कुछ लोग मिलकर देश ने आजाद करवा दिए। मात्र कुछ लोग मिलकर आज भारत की इतनी भारी संख्या, भारत माता का इतना 100 कितना करोड़ संतान अगर दृढ़ संकल्प धारण कर ले, विचार रूप से, गो हत्या के कलंक से अखंड भारत को कल्पना को जो सपनों है, तुरंत 7 मई अंतिम मेरो भाव आपके हृदय में स्थापित करते हो, मैं मेरी वाणी विराम दूंगा। मां भारती ने नोचने के लिए, मां भारती की कल्पना ने नष्ट करने के लिए, मां भारती को जो एक नक्शो है, एक परिकल्पना है, एक विचार है जो पूरे विश्व ने दिशा दे सके है, पड़ोसी नहीं, आसपास का ही नहीं, घर में भी यहाँ का लोग है, व्यक्ति है, संगठन है, विचारधारा है, सजग होकर बन से लड़ने की आवश्यकता है, सजग होकर बन समझाने की आवश्यकता है, सजग होकर भी जो दुष्फल प्रयास है वहां से भी अपन सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत पर तो यो भी देखना हुआ है कि व्यक्ति है, समाज है, परिवार है, पंच है, मां भारती का है, मां भारती के लिए समर्पित है, मां भारती के लिए ही जीवे, लेकिन अज्ञानता के कारण, कुबुद्धि के कारण और आगे चला तो लालच के कारण, स्वार्थ के कारण बाजो विचारधारा देश में आज भी विद्यमान है, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए, बिके चंगुल में फंस जावे। बहुत सा लोग सचेत रहो, छोटी छोटी बात है, आवश्यक है। और के आजादी की कल्पना ही के एक दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी भगवान ध्वज तिरंगा आप पहरा कर अपनी जिम्मेदारी आप पूर्ण कौन कर सका। हर पल, हर क्षण, हर दिन सूर्य की प्रातः आभा से साय काल तक सजग रहने की आवश्यकता है। और जो आ कल्पना साकार होने की ओर अग्रसर है, कौन सी मां भारती पूर्णता की ओर जो कल्पना साकार होने की ओर अग्रसर है, क्यों तो घर का जो लोग है, घर का जो भेदी है, घर का जो भी आप सब समझो वह भी तैयार हो रहा है ये कल्पना ने पूरी नहीं करने के लिए, और आपा भी षड्यंत्र में गाये बगाए आ जावा भी के लिए समझने की आवश्यकता है। बहुत विचार को, बहुत भाव स्थापित है, बहुत हृदय में वेता है, बहुत विचार है, बहुत उग्रता है, लेकिन आप सबसे कम से कम आज ज्यादा समय नहीं लेकर आपसे यही आग्रह है,
सदगुरु भगवान श्रावण मास में भगवान शिव के पवित्र अनुष्ठान के अंदर आप सब विराजमान हो। पवित्र धरा की सीढ़ियां में पवित्र बुधगर बाबा की गोद में, माँ हिंगलाज की गोद में, भगवान शिव की गोद में, प्रकृति की गोद में आप एक हृदय में एक भाव धारण करो, एक ही भाव, सनातन ने समर्पित, भारत माता ने समर्पित, गौ माता ने समर्पित, सारी कल्पना पूर्ण हो जाएगी।